यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूक्रेन की तामीर नौ के लिए महाना $7 बिलियन की जरूरत है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को ऐसे मसाइल में डाल दिया है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान तिब्बी ढांचे को पहुंचा है। यूक्रेन में जंग जारी है, ताहम यूक्रेन की तामीर नौ की बात की जाने लगी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की रियासती बजट के खसारे को पूरा करने के लिए माहाना $7 बिलियन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मदद करने वाले सभी ममालिक के जज्बों की हम कद्र करते हैं। वाज़ेह रहे कि जुमेरात के रोज वारसा में एक बैनुल-अक़वामी इमदादी कॉन्फ्रेंस के दौरान कीव के लिए तकरीबन 6 अरब यूरो जमा किए गए थे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये रकम यूक्रेन में मामूल की जिंदगी को बहाल करने और जरूरी चीजों को हासिल करने के लिए मतलूब इमदाद का सिर्फ एक हिस्सा है। Щомісячно Україна потребує до $7 мільярдів на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом вже прораховано більше $600 мільярдів на відновлення того, що російська армія зруйнувала. Просто уявіть цей масштаб. Тому кожен прояв підтримки, кожна щира допомога Україні мають. उन्होंने कहा कि लोग इब्तिदाई तिब्बी मदद से भी महरूम हैं। Загалом, за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен з таких прильотів – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури. Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії тощо. В тимчасово окупованих районах України, на Сході і на Півдні просто катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів. Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак, це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет, це неможливість провести хірургічні операції, це навіть просто нестача антибіотиків. ज़ेलेंस्की ने मारिउपोल में फंसे शहरियों को निकालने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़ोस्टर स्टील प्लांट में ख़वातीन और बच्चे कई माह से फंसे हुए हैं। आप इस जहन्नम का तसव्वुर करके ही कांप जाएंगे। Наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються, але ще потрібно вивести звідти цивільних, жінок вивести, дітей, багато дітей, які там залишились. Просто уявіть, це пекло, а там діти. Більше 2 місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч. Очікуємо дієвого режиму тиші, робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових, героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи, у них багато поранених, але вони не здаються. Вони тримають позиції. Не здаємося і ми. Щоденно вся команда шукає такий варіант, який дозволить гарантувати безпеку цим людям. यूक्रेन का कहना है कि रूस लड़ाई के अहम मरकज मारिउपोल शहर के स्टील प्लांट में मौजूद यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने के लिए मुसलसल हमले कर रहा है।
क्योंकि रूसी फौज अभी स्टील प्लांट पर कब्जा नहीं कर सकी है। बताया गया है कि वहां सैकड़ों यूक्रेनी दिफाई फोर्सेस और तकरीबन 200 आम शहरी फंसे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि मारियोपोल से सैकड़ों आम शहरियों के इनखला का ऑपरेशन जारी है। इससे कबल 500 यूक्रेनी शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के आसपास की आबादियों में रूसी अफवाज की तरफ से बार बार खिलाफ वर्जियों को दस्तावेजी शक्ल दी है, जिनमें मनमानी सजाए मौत, रिहाइशगाहों पर बमबारी और तशद्दुद शामिल हैं। कीव में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमनेस्टी के सेक्रेटरी जनरल एग्निस कलमार्ड ने कहा कि इन खिलाफ वर्जियों को उसूलों की कमी से मंसूब नहीं किया जा सकता। वाज़ेह कि अप्रैल में बोचा शहर से रूसी अफवाज के पीछे हटने के बाद लाशें सड़कों पर पड़ी पाई गईं। बहुत से लोगों के हाथ कमर के पीछे बंधे हुए थे। इसके अलावा इज्तिमाई कब्रों में बहुत सी लाशें मिली थीं। हालांकि रूस का कहना है कि सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है उसने और जंगी जराइम की तरदीद की है। Are repeated violations of the same kind. The indiscriminate attacks, the extrajudicial killings, the humanitarian corridors. These have been repeated over the last 70 days. So I think we are beyond attributing them to some, how you put it, lack of discipline. I think you can use that excuse within the first 2 weeks, but after 70 days, that cannot be the case. There is clearly either, I will not go to suggest that there are orders necessarily, we don't have that evidence, and at least I am not aware of it, but there is certainly no measures being taken to stop, prevent or punish those that are engaging in those. We do see is that it's kind of the Russian official propaganda, which consists of denying that attacks are being carried out, of accusing the victims of being actors and sort of staging attacks. So clearly, every indication is that at the level of the Russian states, these very serious allegation and prima facie evidence of war crime is not being taken seriously. Thank you very much. रूस के तेल पर पाबंदी के मामले में यूरोपीय रुकन ममालिक खुद आपस में मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक का इन्हिसार रूसी तेल पर है। हंगरी के वज़ीर आज़म ने जुमे को कहा कि हंगरी यूरोपीय यूनियन के नए पाबंदियों के पैकेज की हिमायत नहीं कर सकता, जिसमें तेल की दरामद पर पाबंदी भी शामिल है। ऑरबान ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करने की मौजूदा तजवीज़ हंगरी की मईशत पर एटम बम गिराने के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हंगरी को कोई नई तजवीज़ नजर आती है जो हंगरी के मफादात को पूरा करती है तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने जुमे को यौम फ़तह की तक़रीबात से कबल अपनी वज़ारत के अंदर यादगारी तख्तियों पर फूलों को चादर चढ़ाने की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान लारोफ ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि रूस मगरिब की तरफ से पाबंदियों के बावजूद रूसी फेडरेशन के जायज़ मफादात का दिफा जारी रखेगा। रूस दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे पर हर साल 9 मई को अपना सालाना यौम फ़तह मनाता है। Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа, волю российского руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, отстаивать законные интересы Российской Федерации и не допустить того, чтобы прямо на наших границах, как это делалось долгие годы, создавались прямые угрозы нашей безопасности, нашей культуре, нашей истории. И все это сейчас на карте. На карте действительно будущее мира, на карте то, каким этот мир будет, однополярным, под полным
командованием Соединенных Штатов, как этого хочет Вашингтон, и как с этим уже смирились все остальные западные страны, либо он будет справедливым и... चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन का कहना है कि चीन में कोरोना पे बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। कोरोना के नए केसों में भी कमी आई है। वहीं शंघाई शहर में भी अब लोगों को घरों से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है और आरजी अस्पतालों को बंद किया जा रहा है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने जुमा के रोज़ कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल आम तौर पर मुस्तहकम है और रोज़ाना नए केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। कौमी सेहत कमेटी के एक सीनियर अहलकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले हफ्ते के दौरान रोज़ाना नए केसेस की तादाद में अप्रैल के वस्त में केसेस की तादाद में इजाफे के मुकाबले में 80% कमी आई है। 五一假期期间，全国疫情形势总体平稳。4月30日到5月5日，全国日均新增报告感染者近5800余例，较高峰期下降80%。上海市疫情近期每日新增感染者数持续下降，疫情防控形势持续趋稳。 वहीं शंघाई में हुक्काम ने कुछ अजला के लोगों को जरूरी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर जाने की इजाजत देना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन के सबसे बड़े शहर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन पाबंदियां जारी हैं। शंघाई मीडिया ग्रुप ने जुमा को रिपोर्ट में कहा है कि जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां हुकूमत वायरस की मुंतकली को निस्बतन कम खतरा समझती है, वो अपनी बरादरियों के जारी करदा खुसूसी इजाजतनामों के साथ बाहर जा सकते हैं। पोतु जिले के एक रहायशी कंपाउंड में लोग ग्रोसरी की खरीदारी और दीगर कामों के लिए घर से निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट पास का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजाजतनामे के मुताबिक रहायशी जब भी रहायशी कंपाउंड के बाहर जाता है तो उसको 5 घंटे बाहर रहने की इजाजत है।
इस बीच शहर के हुक्काम ने मजीद कंपनियों को काम और पैदावार दोबारा शुरू करने की तरगीब दी है, क्योंकि मजीद अजला पाबंदियों को कम करते जा रहे हैं। शंघाई के एग्जीक्यूटिव वाइस मेयर वोकिंग ने जुमा के रोज कहा कि शंघाई में वबाई मर्ज पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, इसलिए आर्जी अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा। 上海一方面将根据疫情形势和新增阳性感染人数的实际情况保留足额的可用的方舱的床位数，另一方面呢，将对这些方舱医院进行分类的调整，比如说对区级方舱当中条件相对较差一点的，仅承担临时中转隔离平台的这样一些方舱，将加快的关停。还有对于此前少量在学校建设的一些区级方舱，也将优先退出，并且进行最严格的清洁消杀与安全评估。与此同时，新增的阳性感染者将主要转运往这些条件较好一点的市级方舱。 चीन के सबसे बड़े और अमीर तरीन शहर शंघाई में मार्च के आखिर में 26 मिलियन लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। इस इक़दाम से आलमी सप्लाई चेन में खलल पड़ने के खदशात बढ़ गए, क्योंकि शंघाई लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग का मरकज है। शंघाई के हुक्काम ने लॉकडाउन के दौरान शहर की बंदरगाहों को खुला रखा और मजीद माशी सरगर्मियों को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन के शहर हांगझू में होने वाले 19वें एशियन गेम्स को कोरोना इन्फेक्शन के बायस मुलतवी कर दिया गया है। यह 10 से 25 सितंबर के दरमियान होना था। इसके लिए नई तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हांगझू एशियन गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कोरोना इन्फेक्शन के बावजूद एशियन गेम्स के लिए मुकम्मल तैयारियां की थी, लेकिन ये गेम जिस सतह पर मुनक्किद होने जा रहे थे, वबा की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम फरीकों से बातचीत के बाद गेम्स मुलतवी करने का फैसला किया गया। श्रीलंका की पुलिस ने जुमे को मुल्क के माशी बहरान के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरों के दरमियान जुमे को मुल्क भर में दुकानें, दफातर और स्कूल बंद रहे। कुर्रे अर्ज का मुस्तकबिल खतरे में है। हवा, मिट्टी, पानी में जहर घोला जा रहा है, जिससे पैदावार में कमी वाक़ हो रही है। पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है। धीरे धीरे जिंदगी तंग होती जा रही है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी हो रहा है वो नाकाफी है। कुर्रे अर्ज के मुस्तकबिल का क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन इस पर बसने वाले हजारों करोड़ों जानदार का मुस्तकबिल खतरे में है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम इंसान हैं। देखिए रिपोर्ट। साइंस ने काफी तरक्की कर ली, लेकिन खित्ते अर्ज जैसा कोई सैयारा नहीं मिला जहां जिंदगी पनप सके। सिर्फ दावे हैं जिसे अब तक फुल प्रूफ नहीं किया जा सका है। सैयारा जमीन ही ऐसी जगह है जो इंसानों के साथ लाखों करोड़ों जिंदगियों के लिए वाहिद सहारा है। अगर जमीन न होती तो कुछ भी न होता। लेकिन इंसान अपनी तख्लीक के वक्त से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल को तबाह करने के दर पे है। कदीम इंसान ने कुर्रे अर्ज पर मौजूद घने जंगलात को बड़े पैमाने पर जलाया। तो जदीद इंसान ने अपनी फैक्ट्रियों, कारखानों और कोयले के धुएं के साथ इस माहौल की बर्बादी का सामान तैयार किया। जहां इंसान इस माहौल की शिकस्त और रेख का मौजिब है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसान ही इसकी हिफाजत के लिए तगोदो कर रहा है। The extent to which failed states make it difficult for scientists and the international scientific community to work on these issues simply means it will be more difficult to solve these problems. जमीन की हिद्दत में रोज बरोज तेजी से इजाफा हो रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं।
जमीनें बंजर हो रही हैं। दुनिया के 7 अरब से ज्यादा अफराद जो इस कुर्रे अर्ज पर हैं, वो कुदरती माहौल के तहफ्फुज के लिए तो परेशान हैं, वहीं जमीन रोजाना हजारों लोगों को अपनी पनाह में सुमो रही है। इंसान की तरक्की ही दर हकीकत जमीन की तबाही की जानिब पेशकदमी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में कायम सनअतें, जंगलात का बेदरेख कटाव इंसान के लिए एक अलमिया है। गुज़िश्ता साल पूरी दुनिया से सरबराहान ममलिकत ने जमा होकर इस मसले का हल तलाश करने के लिए कोशिशों का आगाज करने का अहद तो किया था, लेकिन अभी तक कुछ खातिर खाह नताइज नहीं मिल सके। If we want to be successful, and it's true for climate change, and it's true for Kunming COP, we have to bring together states, cities, regions, businesses, banks, civil society, and individuals. From this viewpoint, therefore, I think that as individual, we can act in the right direction. एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 14 से 18,000 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से लुक़्मे अजल बन रहे हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 13,000 से जायद है। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा अफराद को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। सनती इनकलाब से इंसान ने इर्तिका का सफर तो तेजी से तय कर लिया, लेकिन इन जहरीले फासिद मादों का क्या किया जाए जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया है। सीसा, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन और मेथीन जैसे अनासिर ने फिजाई, ग़िज़ाई और आबी आलूदगी जैसे अवामिल को जन्म दिया। मोहलिक केमिकल और ओजोन के शगाफ से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं ने बराह रास्त जमीन को जहरीला बनाया, जिसने फसलों को तबाही की तरफ मोड़ दिया। कैंसर जैसा मौजी मर्ज पूरी दुनिया में आम हुआ। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार और दूसरे दिमागी अमराज अपनी पूरी होलनाकियों के साथ नौ इंसान पर हमला आवर हैं। ज़राअत, टेक्सटाइल, फिशरीज, फूड इंडस्ट्रीज समेत मुतअद्दिद सनती शोबे मनफी माहौलियाती अवामिल के वजह से तबाही के दहाने पर हैं। किल्लत आब की वजह से अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की तरफ से मुकर्रर करदा पैमानों के मुताबिक 2 बिलियन से ज्यादा लोग पीने के पानी का ऐसा जरिया इस्तेमाल करते हैं जो इंसानी फुजले से ज्यादा आलूदा है। माइक्रोबायोलॉजिकल तौर पर आलूदा पीने का पानी इसहाल, हैजा, पेचिस, टाइफाइड और पोलियो जैसी बीमारी को मुंतकिल कर सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस हाल से 48,50,000 अमवात होती है। 2020 में आलमी आबादी का 74% यानी 5.8 बिलियन लोग महफूज तरीके से पीने के पानी के लिए प्योरीफाई सिस्टम का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। It is about the question of evaluation and data and verification. It's very important. And the UN has recently created what they call a high-level expert group on the net zero emissions commitments of non-state. पहली मर्तबा हिंदुस्तान को माहौलियाती तब्दीली के लिए बेहतर काम करने वाले 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया। भारत दुनिया के ऐसे चंद मुल्कों में शामिल है जिन्होंने खुद अपना कॉलिंग एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर अराजी को बहाल किया जाएगा। इस आईजीसी ने एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों क्षेत्रों में हमारे सहयोग को महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। मुझे विश्वास है कि आज किए गए निर्णयों का हमारे क्षेत्र और विश्व के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगरचे दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पीने के पानी के वसाइल की कमी है। जमीन का 97% हिस्सा नमकीन समंदरी पानी है, जो ज्यादातर जमीनी रहायशी पौधों और जानवरों के लिए बेकार है। यही वजह है कि बारिश और बर्फ जमीन की जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। बारिश से जमीन पर जिंदगी का सहारा मिलता है। इन जराए को आलूदा करने और उनका इस्तेमाल करने का एक सबसे अहम नतीजा यह है कि अगर वो कभी खत्म नहीं होंगे तो ये दूर अंदेशी है कि साफ पानी के वसाइल की कमी मुस्तकबिल करीब में जंगों का सबब बन सकती है। So that's
that's exactly what the policy that we think is right. We would urge, ease off the pedal, off the accelerator. And so it is then a job for regulators, governments, and for businesses to provide consumers that choice, provide it in a way that is affordable, it is accessible, and it is therefore accelerating a transition in the way we live. Because that's at the end of the day is what we need to achieve. क्यों ना हम भी अपने इस घर को जन्नत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर एक हिंदुस्तानी एक दरख्त लगाए तो मुल्क में 125 करोड़ के करीब दरख्त लगाए जा सकते हैं। हुकूमती सतह पर तवज्जो नहीं दी जाती तो मायूसी के बजाय अपने हिस्से का दरख्त लगाइए, क्योंकि एक बात याद रखिए, ये जमीन हमने अपने आबा व अजदाद से नहीं पाई बल्कि आने वाली नस्लों से उधार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।